ऑल आज हम जो है वो पियाजे के वन लाइनर्स सीखेंगे। ठीक है, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि वन लाइनर्स चाहिए उनको पियाजे के। सो लेट्स सी। पियाजे जो है वो पहली बात तो याद रखिएगा, उनकी थ्योरी का नाम है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इन्होंने ना 4 स्टेज बताई थी, तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पहली थी सेंसरी मोटर, फिर है प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, उसे हिंदी में बोलते हैं संवेदीगामक। ये होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, फिर होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक और एक होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, जो सेंसरी मोटर है वो 0 से 2 साल होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 है और फॉर्मल ऑपरेशन है आपकी 11 से 15। अब यहाँ पे पूछा है एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन यूज सिम्बोलिक थिंकिंग अकॉर्डिंग टू पियाजे। मतलब बच्चा किस स्टेज पे चीज़ों को सिम्बोलिकली, मतलब चीज़ों को सामने जो देख रहा है और सांकेतिक रूप में चीज़ों को जो है वो सीखने लग जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। और प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज ग्रुप क्या होता है आपका 2 से 7 साल का। ठीक है, अब पूछा है आपसे हाउ डज पियाजे डिस्क्राइब द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, इसमें बच्चा क्या करता है, सेंसेस के थ्रू चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बच्चा अपने जितने भी सेंसेस हैं उनको एक्टिवेट करता है और उस चीज़ के थ्रू बच्चा चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करेगा। क्लियर। और अगर यहाँ पे आपसे सिंबॉलिक थिंकिंग पूछी जाए कि एग्जैक्टली सिंबॉलिक थिंकिंग होती क्या है, बच्चा चीज़ों को क्या करता है, सिंबल्स में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करेगा, मतलब 2 से 4 साल का बच्चा जो होता है वो हर चीज़ के लिए ना अपने खुद के परसेप्शन पे डिपेंडेंट होता है। मतलब चीज़ों को रिलेट करेगा, चीज़ों को जो है मतलब खाना जो है उसको डर्ट में, मतलब मिट्टी में पटक देगा, वहाँ उसको खेलेगा। तो ये जो सिंबॉलिक थॉट होता है ना, पहली बात तो ये हर बच्चे में कॉमन होता है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं इस प्रोसेस पे, बिलीव करेंगे या तो थ्योरीज में या फिर चीज़ों को लेके वो प्रिटेंड करते हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के एक्शन को क्या करेंगे, वो वापस से रिएक्ट करेंगे, तो वो सिंबॉलिक थॉट होता है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको क्या करेंगे, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जैसा वो उस चीज़ को प्रिटेंड करना चाहते हैं। दैट इज़ योर सिंबॉलिक थिंकिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वॉट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इमर्ज ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है बच्चे की आती है। बच्चा कॉन्क्रीट इवेंट जो होते हैं ना उनके बारे में लॉजिकली सीखने लग जाता है। मतलब जो मूर्त ऑब्जेक्ट उसको सामने दिख रहा है उस चीज़ को वो लॉजिकली सोचता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का उसमें कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। मतलब बच्चा क्या करता है, जैसे एक कोई लंबा बीकर है और एक कोई चौड़ा बीकर है, अब आपने इसमें क्या किया, कोई भी चीज़ डाली तो बच्चे में ये गुण डेवलप हो जाएगा कि दोनों में ही इक्वल क्वांटिटी है, सिर्फ जो साइज है कंटेनर की उसको चेंज किया गया है। ओके, हमने ये डिस्क्राइब किया था हाउ डज पियाजे डिस्क्राइब द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन इन सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस लेता है और उन्हीं के थ्रू वो एक्शंस करता है। When do children start develop abstract and hypothetical reasoning in Piaget? ये वर्ड जहाँ भी आ जाएगा ना, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल रीजनिंग, वो याद रखिएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इसी में ही बच्चे की डिडक्टिव थिंकिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ बच्चा क्या करता है, डिडक्टिव थिंकिंग रखना स्टार्ट कर देगा। What characterizes the pre-operational stage in Piaget's cognitive development model? क्या चीज़ जो है वो कैरेक्टराइज करती है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास मॉडल में प्री ऑपरेशनल स्टेज को, सिंबॉलिक थिंकिंग एंड ईगोसेंट्रिसिज्म। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे में ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, वो खुद को सेंटर में रखता है, दूसरे की क्या ओपिनियन है वो उसको मैटर नहीं करती। दूसरा होता है इसमें एनिमिज्म। एनिमिज्म होता है जिसमें निर्जीव चीज़ को भी बच्चा जो है वो सजीव मानने लग जाता है। ठीक है, एक हो गया ईगोसेंट्रिज्म, एक हो गया एनिमिज्म और एक होता है इसमें नार्सिज्म। नार्सिज्म में क्या होता है, बच्चा खुद से प्यार करता है, मतलब चीज उसको ऐसा लगता है मिरर में खुद को निहारेगा। सिंबॉलिक थिंकिंग होती है जिसमें बच्चा चीज़ों को प्रिटेंड करने लगता है, मतलब वो या तो दूसरे का अनुकरण करेगा। अपने पेरेंट्स से, मान लीजिए आपके पेरेंट्स से कोई भी रिएक्शन दिया, कुछ भी किया, तो बच्चा क्या करता है, उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर देगा या फिर चीज़ों को सिंबल्स के रूप में वो लर्न करने की कोशिश करता है। हाउ डज ईगोसेंट्रिसिज्म मैनिफेस्ट इन पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। चिल्ड्रन जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिसिज्म रखता है। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, स्ट्रगल फेस करता है दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी खुद की जो ओपिनियन है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है।
अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट एज डज द फॉर्मल ऑपरेशनल टिपिकली बिगिन? 12 साल का जो बच्चा होता है, 12 से 15 या 16 साल के बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द सेंसरी मोटर स्टेज? जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें सेंसरी मोटर स्टेज में मेन फोकस क्या होता है? लर्निंग थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। बच्चा क्या करता है इसमें? एनवायरनमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। कैसे? अपने सेंसेस जो होते हैं उनके थ्रू, मतलब उसके सेंसेस आँख, नाक, कान, मुंह, ये सारी चीज़ें जो होती है इस एज में बच्चे की एक्टिव होती है और बच्चा डायरेक्ट क्या करता है? एनवायरनमेंट के टच में आता है। हाउ डज पियाजेस थ्योरी एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन? लॉजिकल थिंकिंग जो होती है ना, ये कब होगी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब 7 से 11 साल। इसमें बच्चा क्या करता है? हैंड ऑन एक्टिविटी करता है, मतलब किसी भी काम को बच्चा ना खुद से करके देखता है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका क्या करेगा? मैनिपुलेशन करेगा। इस यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका क्या हॉलमार्क जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड द रीजन हाइपोथेटिकली। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? अमूर्त रूप से चीज़ों को सोचने लग जाता है और हाइपोथेटिकली यानी कि दिमाग में चीज़ों को, कैलकुलेशंस को करने लग जाएगा। जब बच्चा एल्जेब्रिक इक्वेशन करता है तो क्या करता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपने दिमाग में लेके उनको सॉल्व करता है। हाउ डज पियाजे डिफाइन कंजर्वेशन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कंजर्वेशन क्या होता है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक गुण है। इसमें क्वांटिटी तो सेम रहती है, चाहे शेप चेंज हो जाए और उस जो कंटेनर है या बर्तन है उसका अपीयरेंस बदल दो, चाहे उसकी शेप बदल दो, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है? सेम रहती है। एट वॉट स्टेज डू चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी? रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है, मान लीजिए क्ले है, आपने इससे क्या किया? बहुत सारे टॉयज बना दिए, खिलौने बना दिए। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, उसमें बच्चे में क्या होती है? इरिवर्सिबिलिटी। बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि आपने जो टॉयज बनाए हैं क्ले से उनको वापस हम क्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कि 7 से 11 साल के बच्चे में ये समझ होती है कि आपने क्ले से जितने भी टॉयज बनाए हैं उनको वापस से क्ले में रिफॉर्म किया जा सकता है। What is the main characteristic of the sensory motor stage? जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है ना, इसमें लर्निंग कैसे होती है? आपकी सेंसरी एक्सपीरियंसेस और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी कि जो बच्चे के सेंसेस होते हैं उनसे वो लर्निंग को स्टार्ट करता है। इसमें बच्चा डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट करता है और उसके इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा चीज़ों को सीखता है। हाउ डू चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज व्यू द वर्ल्ड? ईगोसेंट्रिकली बच्चा जो है चीज़ों को देखता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका खुद का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है। What type of thinking emerges in the concrete operational stage? बच्चा लॉजिकल थिंकिंग रखेगा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और इवेंट्स के बारे में। When do children begin to perform operations mentally rather than the physically according to Piaget? बच्चा फिजिकल ऑपरेशंस की बजाय मेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म कब करने लगता है? जहाँ पे भी मेंटल ऑपरेशन आ जाएगा मतलब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। यहाँ पे बच्चा मेंटल ऑपरेशन करेगा, लेकिन कैसे? जो चीज़ उसको सामने दिख रही है उसको लेके। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कीमा इन पियाजे थ्योरी? जो स्कीमा होता है ना, वो एक मेंटल स्ट्रक्चर होती है जो बच्चे को किसी भी चीज़ को समझने में और वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। स्कीमा जो होता है ना, दिस इज़ कम्प्लीटली द बंडल ऑफ मेमोरीज। इसमें क्या होता है? आप समाज में कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और कैसे वहाँ पे बच्चों को समझ सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हाउ डू चिल्ड्रन अडेप्ट दियर स्कीमाज अकॉर्डिंग टू पियाजे? जो बच्चे होते हैं वो कैसे पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा को अडेप्ट करते हैं? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू। एसिमिलेशन होता है आपका जितना भी प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें उसको छेड़े बिना हम नया स्कीमा उसमें ऐड करते हैं। जबकि एकोमोडेशन क्या होता है? इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसको चेंज करके हम नया स्कीमा उसमें ऐड करते हैं। What is an example of symbolic play in the pre-operational stage? जो symbolic प्ले होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसका एक एग्जाम्पल क्या है? Pretending a stick is a sword। जैसे सिम्बोलिक प्ले होता है उसमें, ये किसका एग्जाम्पल है? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का, 2 से 7 साल का। ये याद रखिएगा, सीटेट ने पूछा है कि सिम्बोलिक प्ले बच्चा किस एज ग्रुप में करता है? 2 से 7 साल में। इसमें जैसे कोई स्टिक है, ठीक है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है चीज़ों को जैसे वो तलवार है, मतलब खुद से ही एक अजम्पशन बना लेता है कि उसके अकॉर्डिंग जो स्टिक होती है वो एक तलवार होती है। तो ये क्या है? आपका सिम्बॉलिक प्ले का एक एग्जाम्पल होता है। व्हाट डज पियाजे मीन बाय द टर्म ऑब्जेक्ट परमानेंस?
जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है ना, ये सेंसरी मोटर स्टेज का एक इम्पॉर्टेंट गुण होता है। इसमें ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे में कि चाहे वो ऑब्जेक्ट को वर्बली विजुअली देखे, चाहे उसको टच ना कर पाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको ये पता होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो घर में ही है। In which stage do children develop the ability to think systematically about all possible outcome? किस स्टेज में बच्चा जो है वो एबिलिटी को डेवलप करता है सिस्टमेटिकली पॉसिबल आउटकम्स के बारे में सोचना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसमें बच्चा क्या करता है, सिस्टमेटिकली चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देगा। तो यही स्टेज होती है जिसमें बच्चे जो है वो डेवलप करते हैं एबिलिटी को, सिस्टमेटिकली सोचना शुरू करते हैं। ठीक है। हाउ डज पियाजेस थ्योरी डिस्क्राइब द लर्निंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन? जो पियाजे की थ्योरी है वो लर्निंग प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब करती है बच्चे में? इसमें बताया गया है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस होती हैं चारों, वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होके बिल्डअप होती हैं। ठीक है। और जब बच्चा चीज़ों को एक्टिवली एक्सप्लोर करता है और एक्टिवली खोजता है, यानी कि इन्होंने कहा था बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, तो बच्चा एक्टिव होके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। What kind of reasoning is developed during the formal operational stage? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट इसको अभी तक 2-3 बार पूछ चुका है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान डेवलप होती है। What is the concrete operational stage important for mathematical thinking? जो मैथमेटिकल थिंकिंग है उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि एक तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, बच्चा एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है उनको मूर्त रूप में समझना स्टार्ट कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, जैसे लेट सपोज अगर टीचर ने बोला 25 + 35, तो मूर्त में क्या होगा, बच्चा उसको पेन पेपर पे करेगा, मतलब 5 को 5 में ऐड करेगा, फिर ऐसे करेगा। ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है उसमें बच्चा इस कैलकुलेशन को दिमाग में ही करने लग जाता है। व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे? जो पियाजे हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चों के लिए मेन चैलेंज क्या होता है? ओवरकमिंग ईगोसेंट्रिसिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव। जो जीन पियाजे हैं उनके अकॉर्डिंग जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चे के लिए जो मेन चैलेंज होता है वो होता है ईगोसेंट्रिसिज्म से बाहर आना। मतलब बच्चा जहाँ पे अपने आप को खुद को सेंटर में रख रहा था उसमें बच्चा उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो ओपिनियन है वही इंपॉर्टेंट है, दूसरे की ओपिनियन उसके लिए मैटर करती ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ ही कहाँ पाता है, उसको तो ऐसा लगता है वो जो बोल रहा है वही ट्रूथ है। हाउ डू चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर इन द सेंसरी मोटर स्टेज? जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, पहली बात तो उसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू चीज़ों को लर्न करता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है और गलतियाँ करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है अलग अलग एक्शंस को, उनके इफेक्ट्स देखने के लिए। मतलब पहले खिलौना तोड़ देगा, फिर उस खिलौने को जोड़ देगा, फिर उस खिलौने को फेंक देगा। तो बच्चे ने क्या किया, अलग अलग एक्शंस किए और सब चीज़ों में वो उसके इफेक्ट देखता है, लेकिन चीज़ें खुद एक्सपेरिमेंट करके देखता है। जैसे आप छोटे बच्चे को बोलो कि कैंडल के पास मत जाओ, वो ज़रूर जाएगा, लेकिन जब एक बार उसका हाथ जल जाएगा तो वो उस कैंडल को वापस टच नहीं करता है। What type of problem solving is developed during the formal operational stage? एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है और साइंटिफिक रीजनिंग। ये याद रखिएगा, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें ही बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करता है और दूसरा बच्चा जो होता है वो रीजनिंग को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। When do children begin to understand time, space, quantity in a logical way? जहाँ भी लॉजिकल वे आ जाएगा ना वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा समय, स्पेस और क्वांटिटी जो है उसको एक प्रॉपर वे में समझना स्टार्ट कर देता है। हाउ डज पियाजे थ्योरी इन्फ्लुएंस एजुकेशनल प्रैक्टिस? जो पियाजे की थ्योरी है वो एजुकेशनल प्रैक्टिस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? तो पियाजे की जो थ्योरी है उसमें क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज जो हैं जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, एक तो इनके इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज किया है और बच्चा इन सब में कितना एक्टिव होके अपने लर्निंग को एक्सपीरियंस करता है। तो ये इसमें एक मेन इन्फ्लुएंस होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रेशन? डिसेंट्रेशन होता है जिसमें बच्चा एक इस टाइप की एबिलिटी रखता है कि किसी भी सिचुएशन के वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखता है। जहाँ पे बच्चा सिचुएशन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखेगा तो वो तो होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक, लेकिन जहाँ पे बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट देखता है एक सिचुएशन के वो होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है।
एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू पियाजे। किस स्टेज पे बच्चा जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने लगता है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो कारण और प्रभाव जो हैं वो बच्चा किस स्टेज में समझेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कि अगर ये कैलकुलेशन हो रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये सारी चीज़ें बच्चा कब सोचता है, 7 से 11 साल में। व्हाट कॉग्निटिव माइलस्टोन इज अचीव्ड ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सा कॉग्निटिव माइलस्टोन जो होता है उसे अचीव किया जाता है सेंसरी मोटर स्टेज के दौरान। दिस इज योर ऑब्जेक्ट परमानेंस। और उसमें भी जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है तब बच्चे के अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। हाउ डज पियाजे डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स इन द सेंसरी मोटर स्टेज। जो पियाजे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं इन्फेंट्स में, सेंसरी मोटर स्टेज में। बच्चा जो है वो सेंसेस के थ्रू अपनी लर्निंग को इफेक्ट करता है, यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं दे लर्न थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। बच्चा खुद से चीज़ों को करके देखता है और वो तब तक करता है जब तक कि रिजल्ट उसमें अलग अलग नहीं आ जाता। ठीक है, बच्चा सेंसेस के थ्रू एक्टिवली एनवायरनमेंट के टच में आके चीज़ों को सीखता है। What type of reasoning do children use in the formal operational stage? Abstract and hypothetical reasoning. Why is pretend play important in pre-operational stage? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें प्रिटेंड प्ले जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, जिससे बच्चा चीज़ों को क्रिएटिविटी के साथ और सिम्बॉलिकली डेवलप, चीज़ों को सिम्बॉलिकली सोच सके और क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके। When do children start to understand that other people have different thoughts and feeling? बच्चा कब ये समझना स्टार्ट कर देता है कि दूसरे जो लोग हैं उनकी ओपिनियन अलग हो सकती है और उनके थॉट्स अलग हो सकते हैं। तो प्री ऑपरेशनल में तो ये होता नहीं है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये चीज़ समझना स्टार्ट कर देता है कि दूसरे की ओपिनियन भी मैटर करती है। What characterizes children's thought process in the pre-operational stage? ईगोसेंट्रिसिज्म होता है और इंट्यूटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, बच्चा जो है ईगोसेंट्रिसिज्म, नार्सिज्म, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, संरक्षण का अभाव होता है, ये सारी चीज़ें आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का भाग होती हैं। हाउ डू चिल्ड्रन इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को कैसे करता है। पहले यू लॉजिकली सोचता है, फिर सिस्टमेटिक जाता है और फिर साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है। ठीक है, लॉजिकल बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में भी सोचता है लेकिन उसमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बच्चा सिस्टमेटिक यानी कि क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, चीज़ों को सिस्टमेटिकली अरेंज करना सीख जाता है, और यहाँ पे बच्चा साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन पियाजे थ्योरी। जो क्लासिफिकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पियाजे की थ्योरी में। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि बच्चा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को अलग कर देता है। जैसे अगर आपसे पूछे जाएं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अलग करना है तो बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है इस एज में कि बच्चा वेजिटेबल एक साइड और फ्रूट्स को एक साइड अलग कर देगा। हाउ डज पियाजे एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्ले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो रोल ऑफ प्ले है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसको बच्चे के केस में कैसे पियाजे जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो खेलना होता है, खेल जो होता है वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए अलाउ करेगा। बच्चा पहले टॉय को तोड़ता है, फिर उसको जोड़ता है, फिर उसको खेलता है। बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर करता है क्योंकि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा फोस्टर करता है कॉग्निटिव ग्रोथ को। एट वॉट स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन मेंटली। किस स्टेज में बच्चा जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को परफॉर्म करने लग जाता है। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 साल का बच्चा मैथमेटिकल स्टेज जो है कैलकुलेशंस उनको परफॉर्म करने लग जाता है, लेकिन कैसे, कॉन्क्रीट फॉर्म में इनको ये परफॉर्म करता है। व्हाट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इन पियाजेस थ्योरी। जो पियाजे की थ्योरी है उसमें हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो एग्जैक्टली क्या है। इसमें क्या होता है, बच्चा पहले तो हाइपोथेसिस जनरेट करता है यानी कि दिमाग में चीज़ों को सोचता है, फिर उनसे क्या करता है, कंक्लूजन निकालता है, और ये सब कब होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अगर मान लीजिए आप साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लैब में जाके आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो पहले आप क्या करते हैं, दिमाग में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमको ये चीज़ करनी कैसे है, फिर आप उस रिजल्ट को लेके कंक्लूजन निकालते हो। हाउ डज पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म मैनिफेस्ट इन यंग चिल्ड्रन। जो पियाजे का कॉन्सेप्ट है ईगोसेंट्रिसिज्म का
वो यंग बच्चों में हम इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। दे हैव डिफ़िकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव अदर देन देयर ओन। बच्चा जो है वो दूसरे की ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उसको खुद की ओपिनियन के अलावा दूसरे की ओपिनियन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। वॉट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नंबर एंड व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड। कंजर्वेशन ऑफ नंबर क्या होता है आपका कि कंटेनर की साइज़ आप कितना भी बदल दो, उसका वॉल्यूम चेंज कर दो, लेकिन जो क्वांटिटी है वो उसमें सेम रहती है। नंबर ऑफ आइटम रिमेन सेम डिस्पाइट चेंजेस इन अरेंजमेंट। तो ये होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वॉट इज़ द रोल ऑफ एसिमिलेशन इन पियाजेस थ्योरी। जब आप नए एक्सपीरियंस को डालते हो एग्जिस्टिंग स्कीमा में बिना उसको चेंज किए। एकोमोडेशन क्या होता है, जब आप मॉडिफाई करते हो एग्जिस्टिंग स्कीमा को नए एक्सपीरियंस को फिट करने के लिए। हाउ डज पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव ग्रोथ इन चिल्ड्रन। बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको पियाजे ने कैसे डिस्क्राइब किया है। बच्चा क्या करता है, स्कीमा जो होता है ना उसको टाइम टाइम पे रिफाइन करता है और टाइम टाइम पे उसको बिल्ड करता है। मान लीजिए अब आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आप कोई और स्टेट टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने स्कीमा को रिफाइन करेंगे, नए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको ऐड करते चलेंगे, उसमें स्कीमा को टाइम टाइम पे आप बिल्ड करते चलते हैं। कैसे, एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन के साथ। आपने यहाँ से कुछ सीखा, वहाँ से कुछ सीखा, तो ये सब जीन पियाजे ने बोला था। व्हाट इज़ द मेन कॉग्निटिव लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें जो कॉग्निटिव लिमिटेशन है वो क्या है। एक तो इस एज में बच्चे के अंदर ना कंजर्वेशन का अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट होती है, मतलब बच्चे में संरक्षण का अभाव होता है। बच्चा ऑब्जेक्ट्स को लेके नहीं समझ पाता है कि लंबा है चौड़ा है, फिर भी हम इसमें चीज़ों को सेम क्वांटिटी में रखते हैं। एक बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, जैसे अभी बताया था कि क्ले जो है उससे जब आप टॉय बनाते हो तो इस एज में बच्चा नहीं समझ पाता है कि इन टॉयज से वापस हम क्ले बना सकते हैं। हाउ डज पियाजे थ्योरी इम्पैक्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका 3 से 6 साल की एज। तो इस एज में क्या होता है, बच्चा हैंड ऑन लर्निंग करता है। आप छोटे बच्चे को मना कीजिए कि ये काम मत कीजिए, वो नहीं मानेगा जब तक वो उस काम का इम्पैक्ट वो खुद फील ना कर ले। मच डेवलपमेंट स्टेजेस, जितनी भी एज जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, जैसे सेंसरी मोटर हो गई, प्री ऑपरेशनल हो गई, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें क्या होता है बच्चा खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी करके सीखता है। हर स्टेज की कुछ हैंड ऑन एक्टिविटीज़ होती है। व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज लिमिटेड इन सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा अमूर्त रूप से चीज़ों को नहीं सोच सकता। किस स्टेज पे बच्चा जो है वो टिपिकली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंचता है, 7 से 11। हाउ डू चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द सेंसरी मोटर स्टेज। ये क्या करते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को डेवलप करते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट जो है उसको खुद के एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है जब छोटा बच्चा होता है उसको कई बार हम बोलते थे कि चिड़िया खिलौना ले गई या कोई बर्ड ले गया, लेकिन बच्चा जो है उसमें ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि टॉय जो है वो घर में ही है। व्हाट डज सिम्बोलिक फंक्शन रेफर टू इन पियाजेस थ्योरी। जो सिम्बोलिक फंक्शन होता है उसको पियाजे की थ्योरी में क्या सोच के रेफर किया जाता है। द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स such as words, images to represent objects and experiences developed in the pre-operational stage. सिम्बॉलिक फंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे बच्चा सिम्बल्स जो है उनको यूज़ करता है। ठीक है, सिम्बल्स को कैसे यूज़ करेगा, या तो वर्ड्स में उन सिम्बल को यूज़ करेगा या फिर इमेज में उन सिम्बल्स को यूज़ करेगा। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को या एक्सपीरियंस को। ये किस में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कैसे, कई बच्चे जो होते हैं जैसे मूंगफली होती है उसको कुछ अलग ही वर्ड में वो बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्या है, अपना ऑब्जेक्ट अपना एग्जिस्टेंस जो है वो कुछ अलग तरीके से डिफाइन करना होता है। जैसे कई बच्चे ऊँट को कुछ बोल देंगे, किसी भी वर्ड को वो किसी भी चीज़ से रिलेट करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है बच्चा, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सिम्बल्स को रिलेट करता है। What stage follows the pre-operational stage in Piaget's theory? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद फॉलो होती है। When do children develop the ability to consider hypothetical situation? जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसके बाद हम हाइपोथेटिकल स्टेज को डेवलप करते हैं। How does Piaget describe learning in the pre-operational stage? पहले बच्चा प्रिटेंड प्ले करता है, जैसे उसने मैच स्टिक जो है उसको तलवार समझ लिया या किसी को भी भूत समझने लग जाता है। फिर बच्चा लैंग्वेज डेवलप करता है, भाषा का विकास करता है, और फिर बच्चा सिम्बॉलिक थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्रूशियल पीरियड कब होता है आपका, अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम बोलते हैं 3 से 6 साल। सिम्बॉलिक थिंकिंग क्या होती है, बच्चा सिम्बल्स के फॉर्म में चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखता है। व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक डू चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यूज।
कॉन्क्रीट लॉजिक जो होता है वो आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट और फिजिकल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होता है। जो चीज़ बच्चे को सामने दिख रही है मूर्त रूप में, बच्चा उस चीज़ में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को यूज़ करता है। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्टली चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देता है, चीज़ें लॉजिकली सोचता है लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में। हाउ डज पियाजे थ्योरी एक्सप्लेन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रीजनिंग? मोरल रीजनिंग जो होती है वो कॉग्निटिव स्टेज जो होती है, संज्ञानात्मक जो अवस्थाएं होती हैं उनके साथ डेवलप होती है, ठीक है। और जो ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है और ज़्यादा रीजनिंग जो होती है वो कब डेवलप होगी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसका एज ग्रुप होता है 0 से 2। दूसरी अगर बात करें प्री ऑपरेशनल, तो इसमें क्या होता है आपका एज ग्रुप 2 से 7। अगर कॉन्क्रीट की बात करें तो इसमें एज ग्रुप होता है आपका 7 से 11 और एक होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसका जो एज ग्रुप होता है वो होता है आपका 11 से ऊपर, 11 से 15। अब यहाँ याद रखिएगा जो सेंसरी मोटर है ना, इसमें सिर्फ दो चीज़ याद रखिएगा। एक होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, वस्तु स्थायित्व जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है आपका इमिटेशन। बच्चा जो है इस एज में अनुकरण करने लग जाता है। अगर लर्निंग पूछी जाए कि इस स्टेज में बच्चा लर्निंग कैसे करता है, बच्चा सेंसेस के थ्रू लर्निंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 से 7। जितने भी नेगेटिव पॉइंट होंगे ना वो सब इसमें होंगे, जैसे बच्चे में नार्सिज्म होता है, एनिमिज्म होता है, ईगो सेंट्रिसिज्म होता है, सेंट्रेशन की प्रोसेस होती है, कंजर्वेशन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इरिवर्सिबिलिटी होती है। ये सब क्या होता है प्री ऑपरेशनल में। कॉन्क्रीट की अगर बात करें, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, बच्चे में डिसेंट्रेशन का गुण आ जाता है, बच्चा मूर्त रूप से चीज़ों को जो है लॉजिकली रिप्रेजेंट करने लग जाता है। अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो इसमें बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग आती है, बच्चा चीज़ों को हाइपोथेटिकली रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको पियाजे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। पियाजे में एक इक्विलिब्रियम टर्म यूज़ होती है और एक होता है डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों क्या हो, इक्वल तरीके से बैलेंस होते हैं। और जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसमें क्या होगा, या तो एसिमिलेशन ज़्यादा हो जाएगा या फिर एकोमोडेशन कम हो जाएगा, या फिर एकोमोडेशन ज़्यादा हो जाएगा या फिर एसिमिलेशन डिसबैलेंस हो जाएगा। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर जीन पियाजे को लेके आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।